दूसरी शादी की इजाजत ना देने पे खामन ने बीवी की बेदर्दी से जान ले ली। जब पुलिस मौके पे पहुंची तो क्या देखा, जानिए इस वीडियो में। ये बात साबित हुई है कि वो और शादी करना चाहता था और उसका जो जहेज़ का सामान था वो भी वक्फे वक्फे में ना फ़रोख्त करता था। गले को कपड़ा जो है ना उससे गले को दबाया गया था और उसके बाद दोनों हाथों से गले को दबा के मारा गया था। उसके जिस्म पे और कोई निशान नहीं था, कोई ज़ख्म नहीं था। इंटेरोगेशन में ये उसने बात को एक्सेप्ट किया था कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपनी बीवी को मर्डर किया, गला दबा। ज़फ़र साहब, हमें बताइएगा कि आपको कैसी इत्तला मौसूल होती है और आप जब वहाँ पे पहुँचते हैं जगह पे तो आप वहाँ पे क्या देखते हैं? मुझे सुबह 9-10 बजे के करीब कॉल मौसूल हुई थाना से कि कुजर गांव में नामालूम डाकुओं ने रात को वारदात की है और मेरी बीवी को, नजमा बीबी को कत्ल कर दिया डाकुओं ने। तो इस इतला पे मैं फ़ौरन अपनी पूरी टीम लेके, क्राइम सीन वाली टीम लेके मौका पे पहुँचे। जब हालात चेक किए तो मुझे हालात देख के ही ना डाउट हुआ कि ये जो कॉलर है उसका खामद जुल्फ़कार, ये जो कह रहा है कि मेरी बीवी को किसी नामालूम डाकुओं ने वारदात किया और कत्ल कर दिया, मुझे उस पर शकूक व शुबात पैदा होने शुरू हो गए। तो हमने उसको और बारीक बीनी से वकूए को देखना शुरू किया। क्राइम सीन वाली टीम भी आ गई और इसी दौरान उसका जो मर्डर हुई थी नजमा बीबी, उसका भाई अब्दुल गफूर भी मौका पे पहुंच गया। उसने कहा कि ये मेरी बहन को डाकुओं ने नहीं, इसके खामद ने मर्डर किया है। ये 24-25 साल से शादी हुई थी इनकी और बच्चा कोई नहीं था। ये अक्सर मेरी बहन से लड़ता था और रात को मेरी बहन ने अपनी बहन को फ़ोन करके बताया कि ये मुझसे लड़ता है, तो इसने मेरी बहन को इसने कत्ल किया है और उसने दरख्वास्त दे दी। वो मदई बन गया। 302 का हमने मुकदमा दर्ज किया और उसकी तफ्तीश की। उसकी तफ्तीश में और क्राइम सीन के सारे जो टीम सी उन्होंने भी सारा कुछ कलेक्ट किया और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इसने कत्ल किया और उसने इंकशाफ किया। उसको हमने इस मुकदमा में गिरफ़्तार करके तफ्तीश। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे कि आपने बोला है कि नजमा बीबी के साथ उसकी शादी को 25 ईयर्स हो चुके थे और अकॉर्डिंग टू FIR ये भी बोला जाता है कि खामद जो है था उसने इसलिए भी बीवी को मार दिया कि वो दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे रहा था। तो बताएंगे कि तफ्तीश में क्या ये बात साबित हुई है? हाँ, ये बात साबित हुई है कि वो और शादी करना चाहता था और उसका जो जहेज़ का सामान था वो भी वक्फे वक्फे में ना फ़रोख्त करता था। ठीक है। तो इस वजह से उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। ठीक है, मतलब मुल्ज़िम इतना शातिर था कि कत्ल करने के बाद वो आपको ये कहता रहा कि मैं तो ड्यूटी पे था, हाज़िर ड्यूटी था और मेरी बीवी को बाद में कोई कत्ल कर गया। उसका ये भी कहना है कि डाकू आए और वो मेरी बीवी को मार गए हैं। हाँ, ये कहता था कि मैं तो सुबह आया हूँ, जब मेरा फ़ोन नहीं सुना मेरी बीवी ने, मैं फ़ौरन घर पहुँचा हूँ, ड्यूटी से आया हूँ। ये किसी दरबार पे ड्यूटी, गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम देता था। ठीक है। तो डाकुओं ने मेरी बीवी को मारा है। अच्छा, ये बताइएगा कि नजमा बीबी जब आपने देखा है जाके तो उसकी जो डेड बॉडी है उसके ऊपर मतलब किस तरह उसको मारा गया, किस तरह कत्ल किया गया? उसका गला दबा के ना, गले को कपड़ा जो है ना उससे गले को दबाया गया था और उसके बाद दोनों हाथों से गले को दबा के मारा गया था। उसके जिस्म पे और कोई निशान नहीं था, कोई ज़ख्म नहीं था। सबसे जो अहम बात है वो यही ज़हन में आती है कि जब औरत को उसका खामद मारता है तो इसके नाजायज़ ताल्लुकात है। तो क्या बताइएगा कि नजमा बीबी के किसी के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे? किस तरह की वो बीबी थी? उसकी जो रेपुटेशन है वो सारी हमने चेक की है। वो बड़ी एक शरीफ औरत थी, घरेलू औरत थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ यही मामला था कि उसके बच्चे पैदा नहीं हुए तो जो उसका खामद है वो चाहता था कि मैं और शादी कर लूँ। ठीक है, कौन सा ऐसा क्लू छोड़ा उसने जिसकी वजह से आपको शक हुआ कि इसके खामद ने ही बीवी को मारा है? उसमें ना पूरे कमरे में, एक छोटा सा कमरा था, गरीब लोग हैं, पूरे कमरे में जो चीज़ें पड़ी हुई थी वैसी की वैसी थी, कोई मज़ामत नहीं हुई थी, कोई उसको खराश तक पूरे जिस्म पे नहीं आई हुई थी। ठीक है। तो इस पे हम नतीजे पे पहुँचे कि अगर कोई वारदात करने आता, कोई वारदात होती, ये आगे से मज़ामत करती, कोई और जिस्म पे कोई ज़ख़म आता, कोई अंदर बर्तन जो हैं वो जहाँ जहाँ थे अपनी जगह पे पड़े हुए थे। जैसे कि वो कह रहा था कि मैं ड्यूटी पे मौजूद हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या ये बात सामने आई थी उस दिन वो हाजिर ड्यूटी था?
ड्यूटी पे उसको कोई चेक करने वाला तो नहीं, एक दरबार है उस पे वो रात को ड्यूटी सोता था, ठीक है। तो वो उसका 10 मिनट का रास्ता है, वो आके वारदात करके फिर चला गया होगा उधर। जफर साहब ये बताइएगा कि जैसे कि वो दूसरी शादी करना चाह रहा था, तो क्या मदई पार्टी से बात हुई? उन्होंने बताया कि क्या वो वाकई ही अपनी बीवी से बात करता था और वो इजाज़त नहीं देती थी दूसरी शादी की? हाँ, उन्होंने इसी बिना पे थे, उनको शक पड़ा कि ये हमारी बहन को, उस मदई ने कहा ये हमारी बहन को तंग करता था कि मुझे इजाज़त दो, मैंने शादी और करनी है, तो वो मानती नहीं थी। जो दूसरी बीवी थी जिसके साथ वो शादी करना चाह रहा था, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया? क्या उसका भी इसमें हाथ है शामिल? नहीं, उसका इसमें हाथ नहीं है, ये तो इसकी अपने ही खुद की बिछाई हुई अपना ही इरादा था कि मैं इसको रास्ते से हटा दूं और शादी कर लूं। नजमा बीबी को कत्ल करने के बाद क्या उसका खामद आसानी से ये बात मान गया था कि हाँ मैंने ही इसका मर्डर किया है? आसानी से नहीं माना था, काफ़ी दिनों के बाद जाके इंटेरोगेशन में ये उसने बात को एक्सेप्ट किया था कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपनी बीवी को मर्डर किया गला दबा के। जैसे कि हर मुलज़म बहुत ज़्यादा शातिर होता है और वो यही मतलब फ़ील करवा रहा होता है कि मेरे से ज़्यादा शातिर नहीं है, तो जब आपने उसे गिरफ़्तार किया है वो माना नहीं है, तो फिर बाद में जब वो माना है तो इस बात को उसने साबित भी किया है, तो जो लोग देख रहे हैं और इस तरह के क्राइम करते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, ये देखे ना, ये किसी को नाहक उसको कत्ल कर दिया तो ये बड़ी ज़्यादती हुई है बेचारी से, तो हमने उसका मेरिट पे तफ्तीश की है और उसको चालान किया, इंशाल्लाह ये इसमें सज़ा होगी इसको। इंशाल्लाह।